केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। आम बजट को किसान नेता कैसे देखते हैं, न्यूज 18 ने किसान नेताओं से बातचीत की है। उनके क्या रिएक्शन सामने आए हैं वो आपको दिखाते हैं। से इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कई बड़े नेता मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, आज बजट पेश हुआ है, कृषि में बताया जा रहा है कि विशेष फोकस किया गया है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई कृषि पे विशेष फोकस किया गया है। होता क्या है कि जो बजट होता है कृषि का, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो कर्ज में चला जाता है। वो किसान को फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड और उसमें कृषि आधारित कंपनियां भी हैं, किसान नहीं है, कृषि आधारित कंपनियां जो उद्योग लगाती हैं उनको भी उसमें से मिलता है। दूसरा ये है कि जो किसान चाहता था वो तो एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। आज बारिश नहीं है लेकिन फिर भी बाढ़ है, तो इससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा को मजबूत किया जाएगा और लघु सीमांत किसानों को इसको निःशुल्क किया जाएगा। कई राज्य करते हैं, 1 रुपये में बीमा देते हैं। दूसरा ये था कि पीएम आशा जिसके तहत खरीद होती है उसका बजट बढ़ाया जाएगा। उसका पिछले 2-3 वर्षों में बजट घटाया गया है, न कि बढ़ाया गया। तो इसका मतलब जो एमएसपी की बात है उसको आप कैसे मजबूत करोगे कि अधिक लोगों तक एमएसपी की कवरेज जाए। देखिए, स्वास्थ्य के नाम पे, चूंकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, स्वास्थ्य के नाम पे ही बड़ी लूट की जा सकती है। तो इसलिए लोगों को नैरेटिव सेट करने के लिए कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको प्राकृतिक भोजन करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से कि अनप्राकृतिक खेती, ये पेस्टिसाइड वाली जो खेती शुरू की, ये खेती कहां से आई? इन कंपनियों को किसने लाइसेंस दे दिए? जो लाइसेंस इस देश के अंदर दिए, आप आश्चर्य करोगे कि अगर एक कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम अनरजिस्टर्ड कंपनियां तमाम जिलों में नकली खाद, दवाइयां, बीज बेचने का काम कर रही हैं, जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है कि कहां वो कंपनियां, वो सरकार की सहमति से तो सारी चीजें चल रही होंगी। तो नहीं, बजट में ज्यादा उम्मीद तो हम इसलिए नहीं करते। हमारे बाबा मर गए, हमारे पिताजी मर गए। 1947 से लेकर जब बजट जिस दिन आता है टीवी चैनलों से लेकर प्रचार किया जाता है। अगर बजटों से इस देश का किसान का भला होने वाला होता तो हजारों बजट आ चुके, किसान का भला हो गया होता। बजट को आगरा के युवा कैसे देखते हैं, बजट युवाओं को कितना पसंद आया, इन सभी मुद्दों पर न्यूज 18 ने आगरा में युवाओं से बातचीत की है। सुनिए। लगातार सरकारें बनती हैं, बजट पेश करती हैं। उस चीज जो भी सरकार आती है अपना सोच के बजट अच्छा ही पेश करती है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो। मेरा सरकार से और सरकार के आला अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि आप 10 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5,000 करोड़ जो बजट पेश करते हैं, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, तो मेरा यही मानना है कि आप जितना बजट लागू कर रहे हैं उसका 50% भी अगर आप शिक्षा के ऊपर लागू कर दें, धरातल पर लेकर लागू कर दें, तो इस देश की शिक्षा की दिशा दशा बदल जाएगी। सरकार ने एक घोषणा की है कि हम 2 लाख करोड़ का रोजगार देंगे। तो मैं चाहता हूं, ठीक है, ये अच्छी पहल सरकार ने शुरू की है, लेकिन क्या इस पैसे को सरकार जमीन पर उतार सकती है? हमारी सरकार से भी यही उम्मीद है कि आपने जो घोषणाएं की हैं उन चीजों को धरातल पर विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में इस चीज को लाया जाए और पूरा बजट जो आपने शिक्षा पर दिया है उस चीज को हर स्टूडेंट्स तक, आम स्टूडेंट्स तक, गरीब परिवार के बेटे तक वो बजट पहुंचना चाहिए, जिससे कि वो भी आगे चलकर कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करे। सरकार ने जो बजट पेश किया है युवाओं को ध्यान में रखते हुए, उससे ये मान सकते हैं कि जो शिक्षा पे भी बजट पेश कर रहे हैं उसका बजट थोड़ा अच्छा रहे, इससे अच्छे से शिक्षा हो पाए। और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं और जो नहीं अपनी पढ़ाई को कर पाते हैं, अगर बजट अच्छा होगा तो वो अपनी पढ़ाई को सही कर पाएंगे, आगे पढ़ पाएंगे। उनको अगर कुछ बनना है तो उसमें तो अपना थोड़ा कर पाएंगे, अगर उन पर बजट ही नहीं है तो वो कैसे। खबर मेरठ से है। कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहीं तरह तरह की कावड़ चर्चा का विषय भी बनी हुई है। इस बार राम मंदिर वाली कावड़ खासा चर्चा में बनी रही और इस कावड़ को लाने में तकरीबन 35 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। राम मंदिर के मॉडल वाली कावड़ की विशेषताएं भी कमाल की हैं। राम मंदिर वाली इस कावड़ के लिए स्पेशल रथ तैयार किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां राम मंदिर वाले रथ के साथ में चलेंगी और कावड़ में जनरेटर डीजे की व्यवस्था भी अत्याधुनिक रूप से की जा रही है। इस कावड़ से के साथ में जो भी श्रद्धालु चलेंगे उनके लिए स्पेशल भगवा टी शर्ट भी तैयार की गई है। भारत देश के लोगों को, हिंदुओं को लगा कि भारत में भी हिंदू रहता है और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो कावड़ में पहली बार पुष्पों की वर्षा हुई, जबकि
अन्य सरकारें भी नहीं, उन्हें तो हज से ही फुर्सत नहीं थी, उनको तो मक्का मदीना से ही फुर्सत नहीं थी, कावड़ियों की कोई चिंता नहीं करता था। आज देखिए, आज जल भी है, आज सड़क भी है, आज बिजली भी है, आज पानी भी है, आज फूलों की वर्षा भी है, दवाई भी है, सुरक्षा भी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस यात्रा में, ऐसा भाव कावड़ियों के अंदर है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिर से लिफ्ट बंद हो गई है और लिफ्ट में महिला और बच्चे फंस गए। 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे 2 लोग। मेंटेनेंस टीम और साथी लोगों ने बाहर निकाला। और हवेलिया वेलेंसिया होम सोसाइटी का मामला है। पावर कट के चलते रुक गई थी लिफ्ट और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हवेलिया वेलेंसिया होम सोसाइटी का मामला है, जहां पर एक महिला और एक बच्चा लिफ्ट में फंस गए थे, जिसके बाद में मेंटेनेंस की टीम ने बाहर निकाला। हालांकि 30 मिनट तक दोनों फंसे रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था। मेंटेनेंस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में 30 मिनट बाद दोनों को बाहर निकाला गया। हालांकि अब सवाल वही है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई बार मेंटेनेंस की खामी भी देखी गई है, जिसके चलते लिफ्ट या तो गिर जाती है या फिर वो बीच में ही अटक जाती है। जौनपुर में एटीएस टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। छापेमारी में अशरफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अशरफ इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कर कॉल करा रहा था। विदेश से आने वाले इंटरनेशनल कॉल को अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए लोकल कॉल्स में बदला जा रहा था। अवैध सिम बॉक्स समेत कई संदिग्ध सामान भी मिले हैं। मुंबई में रहने के दौरान में सऊदी अरब से आए मोहम्मद अली ने अशरफ को अवैध टेलीफोन एक्सचेंज की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से हवाला टेरर फंडिंग की संभावना बनी रहती है, जिससे कि देश के राजस्व का नुकसान होता है। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।